गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का 18 साल का लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। जन्म के समय उसकी माँ दुनिया छोड़ गई थी और कुछ साल बाद उसके पिता भी एक दिन जंगल गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद रामू बिल्कुल अकेला हो गया। गांव के मुखिया रघुवीर और उनकी पत्नी गौरी ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। रामू उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में एक ही बात घूमती रहती थी, अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक सुबह उसने तय किया कि वो जंगल जाकर लकड़ियां काटेगा और मेहनत करके कमाएगा। गौरी ने उसे खाना देकर विदा किया और रघुवीर ने सावधानी बरतने की सलाह दी। रामू ने दोनों का आशीर्वाद लिया और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ अजीब सी शांति थी। हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। रामू लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शायद ही कभी कोई इंसान गया हो। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर एक सूखी पेड़ की टहनी पर एक रहस्यमय काली कौवा बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बिना पलक झपकाए रामू को घूरे जा रहा था। रामू को ये सब अजीब लगा। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ने लगा, तभी वो काला कौवा उड़कर उसके सामने आ बैठा और अगले ही पल वो इंसानों की आवाज में बोला, रामू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से कुल्हाड़ी लगभग छूट गई। वो कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? डर मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक पहुंचा सकता हूं। अपने पिता का नाम सुनते ही रामू चौंक गया। मेरे पिता? लेकिन सब तो कहते हैं कि वो कई साल पहले गायब हो गए थे। गायब नहीं हुए, वे जिंदा हैं और मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। बचपन से वो अपने पिता के बारे में सच जानना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में शक पैदा हुआ। एक बोलने वाला कौवा, और वो भी उसके पिता का राज जानता है। उसे लगा कहीं ये कोई बुरी शक्ति तो नहीं। बिना कुछ कहे रामू पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। पीछे से उस रहस्यमयी काले कौवे की आवाज लगातार गूंज रही थी, रामू, अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें फिर लौटकर आना ही होगा। रामू बिना पीछे देखे भागता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस रहस्य की पहली झलक देखी है, वही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह रामू की आंख खुली, लेकिन पूरी रात वो उस रहस्यमयी काले कौवे की बातों के बारे में ही सोचता रहा। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर वो कौवा झूठ बोल रहा था तो उसे उसके पिता का नाम कैसे पता था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, डर चाहे जितना भी हो, वो एक बार फिर जंगल जाएगा और सच्चाई जानकर रहेगा। सूरज निकलते ही रामू कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल का माहौल पहले से भी ज्यादा रहस्यमय होता गया। तभी वही काला कौवा उड़ता हुआ आया और एक चट्टान पर बैठ गया। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, क्योंकि सच की तलाश इंसान को फिर उसी रास्ते पर ले आती है। अगर तुम्हें मेरे पिता के बारे में सब पता है तो मुझे अभी उनके पास ले चलो। कौवा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर राज एक ही दिन में नहीं खुलता, पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ये कहकर वो उड़ने लगा। रामू भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर बाद वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां एक पुरानी गुफा थी। उसके अंदर घना अंधेरा था और ऐसा लगता था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। कौवे ने इशारा किया, अंदर जाओ, तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामू सावधानी से गुफा में दाखिल हुआ। अंदर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। उसने धीरे से उसका ढक्कन खोला। संदूक खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें सोने के सिक्के, चांदी के गहने और अनगिनत कीमती रत्न भरे पड़े थे। रामू ने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। कौवा मुस्कुराया और बोला, ये सब अब तुम्हारा है, इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, किसी को मेरे बारे में मत बताना।
अगर किसी ने मेरा नाम जाना तो तुम अपने पिता तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रामू ने कुछ पल सोचा और आखिरकार संदूक उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही रघुवीर और गौरी की नजर उस भारी संदूक पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर का खजाना देखकर दोनों दंग रह गए। रघुवीर का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने कहा, रामू, इतना बड़ा खजाना किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इसे अपने पास रखना ठीक नहीं है। अगर राजा को पता चल गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। रामू सच बताना चाहता था, लेकिन उसे काली कौवे की चेतावनी याद आ गई। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसे ये संदूक जंगल की एक पुरानी गुफा में पड़ा मिला। रघुवीर ने तुरंत फैसला किया कि ये खजाना राजा को सौंप देना चाहिए। रामू का मन नहीं मान रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले ही दिन दोनों संदूक लेकर राजमहल पहुंचे। राजा ने जब इतना कीमती खजाना देखा तो उसके मन में लालच जाग उठा। वो समझ गया कि ये उसका खजाना नहीं है, फिर भी उसने झूठ बोल दिया। हाँ, ये खजाना मेरा ही है। तुम दोनों ने ईमानदारी दिखाई है, इसके बदले तुम्हें इनाम दिया जाएगा। राजा ने खजाना अपने सैनिकों से रखवा लिया और बदले में थोड़े से सोने की सिक्की देकर उन्हें विदा कर दिया। रघुवीर इनाम पाकर खुश थे, लेकिन रामू के दिल में बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने किसी बहुत बड़ी खेल का पहला कदम उठा लिया है। उधर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा रहस्यमयी काली कौवा दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी लाल चमकती आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अब खेल शुरू हो चुका है रामू, और तुम धीरे धीरे मेरे जाल में फंसते जा रहे हो। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू फिर जंगल पहुंच गया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आज उसे अपने पिता का सच पता चल जाएगा? जैसे ही वो पुराने बरगद के पास पहुंचा, रहस्यमयी काली कौवा उसके सामने आकर बैठ गया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। रामू, अब समय आ गया है कि तुम मेरी आखिरी बात पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का सच बता दूंगा। क्या करना होगा? कौवा उसे जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में ले गया। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था, जिसके बीचों बीच एक कांच की पुरानी बोतल रखी थी। कौवे ने कहा, इस बोतल में मेरी कैद की हुई शक्ति बंद है। आज पूर्णिमा की रात है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला दूंगा। रामू बोतल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुको रामू। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। रघुवीर और एक बूढ़े साधु वहां खड़े थे। साधु तेज आवाज में बोले, इस कौवे की बातों में मत आना। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये एक दुष्ट शक्ति है, जिसे कई साल पहले इसी बोतल में कैद किया गया था। रामू हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा, अगर ये झूठ बोल रहा है तो मेरे पिता का नाम इसे कैसे पता है? साधु ने गहरी सांस ली, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही इसे हराने में सबसे बड़ा बलिदान दिया था। इसके बाद साधु ने पूरी सच्चाई बताई। सालों पहले यही काली शक्ति पूरे जंगल में आतंक फैलाती थी। जो भी जंगल में जाता कभी लौट कर नहीं आता। तब तुम्हारे पिता हरिराम ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस दुष्ट शक्ति का सामना किया। बहुत कठिन साधना के बाद इसे एक कांच की बोतल में कैद कर दिया गया। लेकिन उस युद्ध में तुम्हारे पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी कुर्बानी की वजह से ही पूरा गांव आज सुरक्षित है। ये सुनकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर रहस्यमयी काली कौवा जोर जोर से हंसने लगा। इनकी बातों पर भरोसा मत करो, बस बोतल तोड़ दो, फिर मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। रामू कुछ पल के लिए उलझ गया। एक तरफ उसके पिता का सच, दूसरी तरफ कौवे का लालच। उसी भ्रम में उसने गलती से बोतल जमीन पर गिरा दी। बोतल टूटते ही चारों तरफ काला धुआं फैल गया। अचानक वो रहस्यमयी काली कौवा एक विशाल और भयानक काली शक्ति में बदल गया।
उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार मैं आजाद हो गया। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगी, जंगल कांप उठा। साधु तुरंत बोले, अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। जिस तरह तुम्हारे पिता ने बलिदान दिया था, उसी तरह किसी निस्वार्थ इंसान को अपनी जान की परवाह किए बिना इसे फिर से कैद करना होगा। वो मुस्कुराया और बोला, आज जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। इतना कहकर वो उस पवित्र कुएं की ओर दौड़ा जहां वर्षों पहले उसके पिता ने बलिदान दिया था। हरि राम, आज तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह पूरे गांव का रक्षक बन गया। लालच और झूठ पर भरोसा करने वाला इंसान हमेशा मुसीबत में पड़ता है, जबकि सच्चाई और त्याग अमर हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।